हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो एक ठंडी शाम थी जब मैं पहली बार भाभी के करीब आया। दिसंबर का महीना था जब दिल्ली में हल्का कोहरा छाया हुआ था। मैं संजय 23 साल का जवान लड़का पुणे में रहकर अपनी नौकरी कर रहा था और छुट्टियों में घर आया था। मेरी भाभी जूही 25 साल की, एक बहुत ही खूबसूरत औरत जिसके सुडौल फिगर मेरे मन में आग लगा देता था। उनकी जालिम आंखें और खूबसूरत चेहरा रात दिन मुझे तड़पाती थी। मेरा बड़ा भाई दीपक 30 साल का एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी और वो थी उनकी नपुंसकता। उनकी इन्हीं कमजोरी की वजह से भाभी की आंखों में हमेशा एक अधूरी प्यास दिखती थी। एक शाम भैया को ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ मैं और जूही भाभी ही थे। जूही भाभी गुमसुम से सोफे पर ही बैठी हुई थी। मैं उनकी मूड को ठीक करने के लिए किचन में गया और उनके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आया। मैंने कहा, भाभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना कहते ही उनके सलवार का दुपट्टा थोड़ा सरक गया और उनकी उभार मुझे साफ दिख रहा था। मैंने कहा, भाभी आप इतनी उदास मत रहा करो। आप मुस्कुराती हुई बहुत ही प्यारी लगती हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब तो लगता है तुम्हारे भाई के साथ उदासी की ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम्हारे भाई नपुंसक हैं, तो मैं उनसे कभी शादी नहीं करती। मैंने कहा, भाभी ये सब माँ की गलती की वजह से ही हुआ है। उन्होंने ही भैया को मजबूर किया शादी करने के लिए। भाभी ने कहा, माँ जी तो इस दुनिया को छोड़ कर चली गई, लेकिन मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। भाभी मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, संजय तुम्हारे भैया मुझे कुछ नहीं दे पाते हैं। आज तुम ही मुझे वो सबका सुख देकर मुझे एक संपूर्ण औरत बना दो। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अब और इस अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो मुझे वो सबका सुख दे पाए, और इस घर में सिर्फ तुम ही एक मर्द हो जो मेरी तन मन को तृप्त कर सकते हो। मुझसे भाभी का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उनकी आंसू पोंछने लगा। उसी वक्त अचानक से बिजली चली गई और भाभी ने पूरे घर में मोमबत्ती जला दिया। उसके बाद मैं भाभी को लेकर उनके बेडरूम में चला गया, जहां खिड़की से आती ठंडी हवाएं और मोमबत्ती की मंद रोशनी माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी, जो हम दोनों के अंदर चाहत की ज्वाला को भड़का रही थी। मैंने धीरे से उनके बालों को सहलाते हुए उनके होठों पर अपनी होठ रख दिया और उनके होठों से होते हुए गर्दन को चूमने लगा। मैंने धीरे धीरे उनकी कुर्ती को किनारा किया और उनका खूबसूरत गोरा बदन रोशनी में चमकने लगा। उसके बाद मैंने उन्हें वो सबका सुख दिया जिसके लिए वो तड़प रही थी। वो पहली बार वो सबका अनुभव कर रही थी। उनकी दर्द और खुशी की सिसकारियां कमरे में गूंजने लगी। उनका बदन कांप उठा। मैंने भी कहा, भाभी आपके प्यार तो मुझे नशे में डुबो रही है। भाभी आपने तो मुझे अपना गुलाम ही बना दिया। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। हम एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। मैंने कहा, भाभी आप तो मेरे लिए ही बनी हो। उन्होंने जवाब दिया, संजय तुम मेरी जिंदगी के पहले ऐसे मर्द हो जो मुझे औरत होने का एहसास दिलाया है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।